अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों ये एसक्यूएल सर्वर सीरीज़ का पार्ट 14 है। इसमें हम देखेंगे कि हम लाइक ऑपरेटर क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, और वाइल्ड कार्ड पैटर्न्स क्या होते हैं और इनको कैसे यूज़ करते हैं एसक्यूएल सर्वर में, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, जो लाइक ऑपरेटर होता है इसको हम यूज़ करते हैं टेबल में से डाटा लाने के लिए। किसी कैरेक्टर की बेस पे हम सर्च करते हैं या किसी रेंज की बेस पे हम सर्च करते हैं। जैसे कि मेरे पास टेबल में कोई कॉलम है नेम नाम का, और मैं वो सारे रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ जिनका नेम ए से स्टार्ट होता है या ए पे एंड होता है, या पूरे नेम में कहीं ए आता है, या इस तरह के कुछ डिफरेंट पैटर्न को यूज़ करके मैं जो है वो टेबल से डाटा ला सकता हूँ लाइक कीवर्ड की लाइक ऑपरेटर को यूज़ करके। तो ये कैसे करते हैं, आप मान लीजिए कि मेरे पास एक टेबल है, इसमें से मैं वो रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ इस टेबल में से जिनके नेम कॉलम में जो है ना नेम वैल्यू जो है उनकी, या नेम जिनके ए से स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह का मैं सर्च करना चाह रहा हूँ टेबल में से, वो कैसे कर सकता हूँ, वो मैं लाइक ऑपरेटर को यूज़ करके कर सकता हूँ। इसको मैं एक कॉलम पे भी लगा सकता हूँ, मल्टीपल कॉलम पे भी लगा सकता हूँ, और मल्टीपल लाइक ऑपरेटर को भी मैं लगा सकता हूँ। ये सारा कुछ मैं आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो अब देखें, अगर मैं ये नाम चाह रहा हूँ कि जिनके नेम ए से स्टार्ट होते हैं तो वो हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ जाए, तो वो कुछ इस तरह का रिकॉर्ड बनेगा इस टेबल के हिसाब से। तो वो देखें, वो रिकॉर्ड हम ले आएंगे जिनका जो है नेम ए से स्टार्ट होता है। अब इसको क्यूरी को लिखेंगे कैसे, वो इस क्यूरी की बिना पे ये रिकॉर्ड आएगा। अब इसमें क्या कहा गया, सिलेक्ट करो सारा स्टार का मतलब सारा डाटा फ्रॉम, आगे टेबल का नेम मान लीजिए अब रिकॉर्ड है, आगे वेयर क्लास लगाया, आगे मैंने कॉलम का नाम दिया जिस कॉलम पे मैंने सर्च लगानी है, मैंने नेम है कॉलम का नेम, आगे मैंने लाइक कीवर्ड लिखा, उसके बाद मैंने सिंगल कोट्स में ये डाल दिया ए लिखा, उसके बाद मैंने परसेंट का साइन लगाया। अब इसका क्या मतलब होता है, इनको बोलते हैं हम वाइल्ड कार्ड पैटर्न्स। ये डिफरेंट टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। इसका मतलब है कि ए से स्टार्ट होता हो नाम, और परसेंटेज जहाँ पे लगा इसका मतलब हम इसके बाद का नहीं पता कि क्या है, तो कोई भी आ सकता है इसके बाद, कोई भी करेक्टर और आ सकता है, लेकिन ए जो है वो स्टार्ट पे आता है। तो ये कुछ वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि परसेंटेज का साइन। ये परसेंटेज का साइन क्या होता है, ये जीरो भी हो सकती है वैल्यू, वन भी हो सकती है, और मल्टीपल करेक्टर भी हो सकते हैं। इसका क्या मतलब, अब देखिए जैसे कि मैंने क्यूरी में लिखा है कि ए स्टार्ट पे आता है उसके बाद परसेंटेज। अब इसका क्या मतलब, ए से बाद जो भी आता है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, नहीं तो ए तो आएगा ही। इसका मतलब एक वैल्यू भी हो सकती है इसके बाद, इससे एक ही है, या इसके बाद मल्टीपल वैल्यू भी हो सकती है। तो परसेंटेज का साइन इसको रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही एक अंडरस्कोर होता है, इसका क्या मतलब, ये सिर्फ एक सिंगल करेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है, इसका उसके बाद का कोई नहीं। अभी मैं आपको इनके एग्जांपल दिखाता हूँ। ये कुछ हमारे पास लाइक ऑपरेटर में वाइल्ड कार्ड पैटर्न होते हैं, जो हम डिफरेंट टाइप से जिनको यूज करके हम डिफरेंट टाइप से डाटा ला सकते हैं टेबल में से। अब सबसे पहले देखें लाइक, और सिंगल कोट्स में मैंने लिखा ए पहले लिखा, उसके बाद मैंने परसेंट का साइन लगाया। अब इसका क्या मतलब कि वो सारा डाटा जिनमें नेम जो है ना वो ए से स्टार्ट होता। ऐसे ही सेकंड नंबर पे है, वो सारा डाटा ले आओ, मैंने पहले परसेंट का साइन लगाया, उसके बाद ए लगाया। इसका मतलब परसेंट का साइन के का मतलब क्या होता है कि हमें स्टार्ट में नहीं पता क्या होता है, लेकिन एंड पे उसके ए ही आ रहा है, तो वो सारा डाटा ले आएगा। ऐसे ही थर्ड नंबर पे है, मैंने परसेंट का साइन पहले लगाया, उसके बाद ए एम लिखा, फिर परसेंट का साइन। इसका क्या मतलब, हमें स्टार्ट पे भी नहीं पता क्या आता है, एंड पे भी नहीं पता क्या आता है, लेकिन उस पूरे नाम के दरमियान कहीं पे ए एम आ रहा है, तो वो वाला रिकॉर्ड ला के दो में। ऐसे ही वो हमारे पास 4 नंबर पे है कि हमें स्टार्ट पे ए आता है, उस डाटे के स्टार्ट में ए आता है, सेंटर में क्या आता है वो नहीं पता, लेकिन एंड पे एम आता है, तो वो वाला रिकॉर्ड ला के दो। ऐसे ही 5 नंबर पे हमारे पास, इसमें मैंने अंडरस्कोर लगाई है। इसका क्या मतलब कि हमें पहला करेक्टर नहीं पता, लेकिन दूसरा करेक्टर ए है, उसके बाद का करेक्टर भी हमें नहीं पता, तो वो वाला डाटा ला के दो। अगर ये पैटर्न हम लिखेंगे तो वो इस तरह की सर्च करेगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो है, इससे मैंने डबल अंडरस्कोर लगाया है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे नेम कॉलम में पहला करेक्टर भी हमें नहीं पता, दूसरा भी नहीं पता, लेकिन तीसरे नंबर पे जिनके ए आ रहा है ना, और उसके बाद मैंने परसेंटेज का स्कैन, इसका मतलब बाद का भी नहीं हमें पता क्या है, लेकिन तीसरे नंबर पे ए आ रहा है, वो वाली सारी सर्च करेगा, ये वो सारा डाटा ले आएगा जिनके थर्ड नंबर पे ए आ रहा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट मैंने लगाया, उसमें मैंने लगाया कि पहला हमें नहीं पता, लेकिन दूसरे नंबर पे ए एम जिनके आता है, वो वाला रिकॉर्ड ला कर दो। तो इस तरह के कुछ पैटर्न है, ये मैं आपको अभी यूज करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में प्रैक्टिकल के साथ। तो इनको हम सिलेक्ट के साथ कैसे यूज करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब सिलेक्ट क्वेरी के लिए हम ये कमांड लिखते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि सिलेक्ट करो डाटा को। अगर
तो हमने सारा डाटा सेलेक्ट करना है तो स्टार डालते हैं। अगर आपने कुछ उस टेबल में से कॉलम ही सिलेक्ट करने हैं तो आप कोमा सेपरेट करके उन कॉलम के नाम देंगे, जैसे कि आईडी कोमा नेम कोमा ऐसे सो ऑन जितने भी आपने सिलेक्ट करने हैं। आगे आपने टेबल का नेम देना है, जो भी टेबल का नेम है आपका। आगे वेयर क्लास, आगे कौन से कॉलम पे आपने सर्च लगानी है वो कॉलम का नेम देना है आपने। आगे लाइक ऑपरेटर लगाना है, उसके बाद आपने पैटर्न देना है, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में दिखाए हैं पैटर्न, उनमें से आप जिस तरह का आप चाह रहे हैं वो पैटर्न डिफाइन करेंगे। अब मैंने ये क्वेरी इसमें लिखा, मैंने टेबल का नेम मान लीजिए रिकॉर्ड है, तो मैंने कहा सिलेक्ट करो सारा डाटा रिकॉर्ड टेबल में से। जहाँ पे जो नेम कॉलम है ना हमारा, उसमें नेम जो है ना, लाइक के बाद मैंने सिंगल कोट्स के बाद पहले ए लिखा, इसका मतलब नेम ए से स्टार्ट होता हो, एंड पे हमें नहीं क्या पता क्या आता हो, तो वो वाला सारा डाटा ले आएगा। तो ऐसे ही हम इसको नॉट लाइक भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें मैंने लिखा कि वो सारा डाटा ले आओ जो ए से स्टार्ट, नोट लगा दिया मैंने लाइक के साथ, नॉट का मतलब हो जाएगा जो ए से स्टार्ट नहीं होते, ये तो बिल्कुल ये ऊपर वाले के ऑपोजिट सारा डाटा ले आएगा जो ए से स्टार्ट नहीं होता है। चलिए अब इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। तो ये फ्रेंड मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लिया। इधर हमारे पास ये स्टूडेंट्स नेम की डेटाबेस है। इसमें जो टेबल्स हैं हमारे पास 2 टेबल्स हैं जो हम पिछली वीडियो में जिन पे काम करते आ रहे हैं। तो मैं आपको इसमें डाटा दिखा देता हूँ अभी के लिए कि हमारे पास कौन सा डाटा है। तो ये देखिए हमारे पास ये डाटा है। अब इनमें से डाटा में से हम सर्च करेंगे। सबसे पहले मैं न्यू क्वेरी पे क्लिक करता हूँ। इधर से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं लिखता हूँ सिलेक्ट करो, स्टार का मतलब सारा डाटा सिलेक्ट करो, मतलब पूरी रो सिलेक्ट करनी है जिसपे हम कंडीशन लगाएंगे। स्टार का ये मतलब होता है। अगर आपने कुछ कॉलम देने हैं तो वो आप ऐसे कॉलम दे सकते हैं, जैसे कि आईडी कोमा नेम, ऐसे करके आप जो है ना वो दे सकते हैं। लेकिन मैंने सारे करना है, मैंने इसलिए स्टार डाला। आगे मैंने लिखा फ्रॉम, आगे टेबल का नेम है हमारे रिकॉर्ड, मैंने कहा सिलेक्ट करो सारा डाटा रिकॉर्ड नाम के टेबल से। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास ये सारा डाटा ले आएगा। अब हमने इस पे सर्च लगानी है कोई। मैंने लिखा वेयर वेयर, अब मैंने नेम कॉलम पे लगानी है। ये जो नेम कॉलम है मैंने नेम लिखा, नेम आगे मैंने लाइक कीवर्ड लिखा, लाइक अब सिंगल कोटेशन में मैं दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है, इसलिए मैंने ये सिंगल कोट्स में दिया। अब देखिए मैंने लाइक लिखा। अब लाइक के बाद मैं जो है इधर लिख देता हूँ कि जिनका नेम ए से स्टार्ट होता हो, एंड पे हमें नहीं पता क्या आता है इसके बाद, बस ए से स्टार्ट होता हो। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड है ए से स्टार्ट होता है जिनका नेम, वो सारे देखें आपने इसने शो कर दी। ऐसे ही अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। इधर चले मैं पहले नॉड लगा देता हूँ, इसके साथ मैंने नॉड लगा दिया। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि वो सारे रिकॉर्ड ले आओ जिनका ए से स्टार्ट नहीं होता। मैं एग्जीक्यूट करूंगा, अब जो ए से स्टार्ट नहीं होते वो सारे नेम ले आए, ये देखें। तो ऐसे आप नॉट भी लगा सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि जिनके नेम ए इधर से खत्म कर दिया, परसेंटेज के बाद मैंने लगा दिया कि जिनके नेम के एंड पे ए आता हो वो वाला सारा रिकॉर्ड ले आओ। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा इसको तो हमारे पास ये देखें जिनके नेम पे एंड पे दिखें, एंड पे आ रहा है ए, वो सारे नेम ले आए। तो इसको भी अगर आप नोट कर देंगे तो वो उसका उल्टा रिकॉर्ड ला देगा आपको, जिनके एंड पे ए नहीं आता। तो ये देखिए मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने नोट लिखा, अब वो सारे रिकॉर्ड ले आएगा जिनके एंड पे ए नहीं आता। ये देखें जिनके एंड पे ए नहीं आता, ये देखें वो सारे रिकॉर्ड ले आए। तो ऐसे आप नॉट को यूज कर सकते हैं। अब इधर से मैं कहता हूँ कि जिनके स्टार्ट में ए आता हो, अब इसको मैं मल्टीपल बनाना चाहता हूँ, और मैंने लिखा और जिनके, फिर मैंने लिखा नेम कॉलम में स्टार्ट में जो है ना वो एस भी आता हो। ये मैंने ना मल्टीपल कर दिया। मल्टीपल भी आप यूज कर सकते हैं लाइक स्टेटमेंट। अब इसी कॉलम पे मैंने लगा दिया कि जिनके स्टार्ट में ए आता हो या जिनके स्टार्ट में एस आता हो, तो ये दोनों रिकॉर्ड ले आएगा, जिनके ए भी आता है और एस भी आता है स्टार्ट में। एग्जीक्यूट करूंगा मैं, ये देखें ए वाले भी आ गए और एस वाला हमारे पास एक रिकॉर्ड है तो वो भी ले आया। अब अगर इसको आप नोट कर देंगे इधर दोनों को, तो ये दोनों की ऑपोजिट वाला रिकॉर्ड ले आएगा। ये देखें नोट लिखा मैंने, एग्जीक्यूट किया इसको, तो ये देखें इनको ऑपोजिट वाला रिकॉर्ड ले आया जिनके स्टार्ट में ए और एस नहीं आता। तो ऐसे हम जो है वो इसे यूज करते हैं। अब एक और तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ इसको। मैंने कह दिया नेम, मैंने कहा नेम, इधर से मैंने कर दिया जनाब लाइक, सिंगल कोट्स डाले। अब मैं कह रहा हूँ मुझे स्टार्ट में भी नहीं पता क्या आता है, लेकिन उसके अंदर ए एम लाजमी आता है। ए एम लगा ले या ए एम, चले ए एम स्टार्ट में नहीं पता है
सेंटर में AM आता है पूरे नाम के, एंड पे भी हमें नहीं पता क्या आता है। तो ये क्या करेगा, जिनके नेम के दरमियान में AM आ रहा है ना, वो सारा रिकॉर्ड ले आएगा। एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखो हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है जिसके नेम में AM आता हो। चलिए मैं AN कर देता हूँ इसको। अब एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इसको, AN लिख दिया मैंने। अब एग्जीक्यूट करूंगा तो वो जिनके नेम में AN आता है वो देखना सारा कुछ पूरा नाम में चेक कर रहा है, जिनके AN आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें। अब इसको भी अब यूज करते हैं। ऐसे आप इसको नोट कर देंगे तो ये इसका उल्टा ले आएगा। अब एक और मैं कह रहा हूँ, जिनके नेम A से स्टार्ट होते हैं वो वाला सेंटर में नेम के हमें नहीं पता क्या आता है, मैंने परसेंट का साइन लगा दिया, और एंड पे जिनके कह दें M आता हो वो वाला रिकॉर्ड ले आए। एग्जीक्यूट करूंगा इसको तो ये देखो हमारे पास इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। चलिए मैं एंड पे N कर देता हूँ, N करके देख लेते हैं, ये भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। एंड पे देख लेते हैं, इधर हमारे पास कोई रिकॉर्ड में A से स्टार्ट होता हो, A पे एंड हो रहा है, इसके बाद A से स्टार्ट होता हो, चले A से स्टार्ट होता हो और A पे ही एंड होता हो। A से स्टार्ट होता हो वो सेंटर में हमें नहीं पता क्या आता है, और A पे ही एंड होता हो। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा जब, तो ये देखें ये अली रजा लिया है जिसका A से ही स्टार्ट होता है और A पे ही एंड होता है। तो ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा जो है ना अंडरस्कोर देख लेते हैं। अब देखें मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता पहला कैरेक्टर क्या है, पहला कैरेक्टर मुझे नहीं पता क्या है, मैंने अंडरस्कोर लगा दिया। अब जिनके सेकंड कैरेक्टर पे A आता हो वो वाला रिकॉर्ड, और इसके बाद भी मुझे नहीं पता क्या आता है, मैंने परसेंट A लगा दिया। मैंने कहा वो रिकॉर्ड ले आओ जिनका पहला कैरेक्टर मुझे नहीं पता, नेम का पहला कैरेक्टर नहीं पता, लेकिन नेम का दूसरा कैरेक्टर A हो, उसके बाद जो मर्जी हो वो वाला रिकॉर्ड ले आए। एग्जीक्यूट करूंगा इसको अब मैं, तो वो देखो सारे रिकॉर्ड ले आए जिनके दूसरे नंबर पे A है। ये देखना सब हर रिकॉर्ड के दूसरे नंबर पे A है। ऐसे ही अब मैं कह देता हूँ कि मुझे पहले दो कैरेक्टर नहीं पता, मैंने दो अंडरस्कोर लगा दी। इसका मतलब हमें पहले दो कैरेक्टर नहीं पता लेकिन थर्ड नंबर पे A आ रहा है, उसके बाद का भी हमें नहीं पता, वो वाला रिकॉर्ड ले आओ। मैं एग्जीक्यूट करूंगा इसको, देखिए इस तरह का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि तीन कैरेक्टर, पहले तीन कैरेक्टर हमें नहीं पता, मैंने तीन अंडरस्कोर लगा दी, और फोर्थ नंबर पे A आ रहा हो जिनके उसके बाद का भी हमें नहीं पता, वो वाला रिकॉर्ड ले आओ। मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखें तीसरे नंबर पे जिनके A आ रहा है ना, सॉरी फोर्थ नंबर पे, तीन कैरेक्टर हमें नहीं पता, फोर्थ नंबर पे जिनके A आ रहा है ये देखें वो सारे रिकॉर्ड ले आया। ऐसे ये सर्च अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा इसका आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि वो सारा रिकॉर्ड ले आओ जिनके दो कैरेक्टर के बाद, जैसे कि इधर से मैं कोई देख लेता हूँ, चलिए दो कैरेक्टर के बाद पहले दो कैरेक्टर हमें नहीं पता, मैं परसेंट खत्म कर देता हूँ। मैं कहता हूँ वो सारे रिकॉर्ड ले आओ जिनके पहला कैरेक्टर भी हमें नहीं पता, दूसरा भी नहीं पता, तीसरे नंबर पे जिनके ऐसा आ रहा हो वो वाला सारा रिकॉर्ड ले आओ। उसके बाद का मैं नहीं चेक करना चाहता, मैं कह रहा हूँ बस तीसरे नंबर पे जिनके ऐसा आता हो। ठीक है, एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ पूरा नेम ही चेक कर रहा है कि जिनके नेम, अब देखो अगर मैं इसके बाद परसेंट लगा दूंगा इसका मतलब कि इसके आगे भी है कुछ लेकिन हमें नहीं पता, तो अब ये सर्च करेगा इसको तीसरे नंबर पे S आ रहा है जिनके, ये देखें इसके तीसरे नंबर पे S आ रहा है, बाद में भी कोई नेम है। अब इसको मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। ये देखें हमारे पास एक नेम है इमरान, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। अब इमरान के बाद कुछ नहीं आ रहा, तो चले मैं इधर करता हूँ, या इधर से कर देता हूँ। ये लिखा हुआ 1 2 3 4 5वें नंबर पे है N। चले मैं ये लिखता हूँ, मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5वें नंबर पे जिनके N आता है ना वो वाला रिकॉर्ड हमें ला के दो। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा इसको तो ये देखें इमरान वाला आ गया। पहले चार हमें नहीं पता लेकिन एंड पे जिनके N आता है उसने वो वाला रिकॉर्ड हमें फिल्टर करके दे दिया। ऐसे हम जो है वो लाइक ऑपरेटर की मदद से सर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप इसको नेम पे यूज कर सकते हैं, आप इसको किसी भी कॉलम पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको जल्दी से फोन नंबर पे करके दिखा देता हूँ कि फोन नंबर जो है ना इस तरह का है हमारे पास। हम कोई फोन नंबर सप्लाई कर देते हैं जिनमें, इधर से मैं कोई कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से। ये मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और मैंने कह दिया फोन नंबर लाइक ऐसे है हमारे पास। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें हमारे पास उसका रिकॉर्ड ले आया। आप इसको किसी भी कॉलम पे ले सकते हैं। देखिए फोन नंबर इस तरह का है, आप कोई भी कंडीशन डाल के इसको किसी भी कॉलम पे या किसी भी कॉलम पे, मल्टीपल कॉलम के बेस पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हम लाइक ऑपरेटर और वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं, वाइल्ड कार्ड पैटर्न्स को। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़।